Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. From today we are going to start a new series of mathematics. और सबसे पहले जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज का लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्यों हम परसेंटेज यूज करते हैं और इसका अपनी एवरीडे लाइफ में क्या मतलब क्या बेनिफिट है। हम मतलब परसेंटेज हमारे लाइफ में आया ही क्यों, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं कि परसेंटेज का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है। अब देखो, अब हम क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो सबको पता होगा कि प्रति मतलब अपॉन में, शत का मतलब सभी को पता है। शत मतलब क्या होता है? 100। जैसे बोलते हैं ना शतक लगा दिया, तो क्या आएगा? 100। जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं 100 के साथ, तो वहां पर हमारा किसका रोल प्ले होता है? परसेंटेज का। ठीक है, और इसको डिनोट करने का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास ये होता है हमारे परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज ना अपने आप में 100% होती है। मैं अपने आप में 100% हूँ, ये बोर्ड अपने आप में 100% है, और ये 100 रुपये का नोट ये अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी? 100%। जैसे कि ये 100 का नोट है, तो ये अपने आप में क्या है? हमने मान लिया क्या है? ₹100, ये अपने आप में 100 है। लेकिन अगर मैंने इसमें से 50 ले लिया तो हमारे पास वो कितना रहा? जैसे मेरे को 50 रुपए मिले, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास वो कितना है? 50% है। ठीक है, अगर मेरे को 25 मिला तो मैं क्या बोलूंगी? वो क्या है? 25% है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कंपैरिजन होता है, और हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? 100 से। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ चॉकलेट। हमारे पास एक चॉकलेट है जो जिसके हमने 100 टुकड़े कर लिए। ठीक है, उसमें से हमने 10 टुकड़े खा लिए, तो हमने कितना कितना परसेंट उसका ग्रैब कर लिया? कितना? 10%। ठीक है, अगर 50 खा लिए तो कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं? हमेशा 100 से, क्योंकि 100 अपने आप में क्या है? फुल वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, प्रतिशतता का मेन उद्देश्य क्या है कि किसकी तुलना किससे। इसमें हम क्या लिखेंगे? किसकी तुलना किससे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मार्क्स आते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो हमारे मार्क्स कितने आते हैं? किसी का बोल दिया कि भाई 80% मार्क्स है मेरे, है ना। किसी ने क्या बोला कि मेरे 20% मार्क्स है, किसी ने बोला मेरे 50% मार्क्स। इट मीन्स क्या कि उसके क्या है? 100 में से 80 नंबर है, इसके 100 में से कितने नंबर है? 50, इसके 100 में से कितने नंबर है? 20। लेकिन अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टेस्ट है वो 50 नंबर का है, फिर भी हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट 50 मार्क्स का है और मेरे उसमें जो मार्क्स है वो आए मेरे 40। ठीक है, 40 मार्क्स आए, तो हम क्या बोलेंगे कि अब इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने बोल दिया कि भाई मेरे 80% मार्क्स आए हैं, मैंने कैसे बोल दिया? इसमें हाँ 50 मार्क्स का टेस्ट है हमारे पास, तो 40 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे 80 है, तो कैसे हम इतने आगे चले गए कि हमने बोल दिया कि हमारे 80% मार्क्स हैं? कैसे बोला? यहाँ पर रोल प्ले होता है परसेंटेज का। हम किसी भी चीज को ना परसेंटेज के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कंपैरिजन बताने के लिए हम हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं। जैसे कि 50 है, मान लिया ये इसका हमने 2 गुना करा, जैसे 100 हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट क्या? 100 हो गया। 40 मार्क्स आए मेरे, 40 को इंटू में 2 करना, तो इसका मतलब क्या? अगर मेरा 100 मार्क्स का टेस्ट, हाँ देखो यहाँ पर मेरे 50 मार्क्स का टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मेरे आए उसमें 40 मार्क्स, तो हम फिर भी अपनी परसेंटेज बता देते हैं ना कि मैं कैसे बता दी परसेंटेज की? 40 मेरे मार्क्स है और टोटल कितना? 50 इंटू में किया 100, तो भाई मेरे कितने आ गए? 80%। ठीक है, ये 80% मेरे मार्क्स है। तो कैसे बताया हमने? कि क्या रीजन है हमें ऐसे बताने का? देखो कि अगर 50 नंबर का टेस्ट है, 50 है, ये कंप्लीट वैल्यू इसकी क्या होगी? 100। हम हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं, और मेरे मार्क्स कितने आए? 40। अब देखो ये 50 100 हुआ, कैसे हुआ? इंटू में 2 करा, है ना, समझो। और 40 को अगर इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 80। इसका मतलब अगर मेरे मार्क्स, अगर मेरा टेस्ट 100 का होता ना, तो मेरे उसमें 80 मार्क्स आते। इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं, वो इजीली हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। अगर आप दूसरे एग्जांपल देखो,
जैसे कि हमारे पास A, B, C कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक के मार्क्स 80 हैं फॉर एग्जांपल, एक के मार्क्स 40 हैं और एक के मार्क्स हमारे पास 20। ठीक है, हमने बताया किसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं? आप नहीं बता सकते जब तक आपके पास मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू नहीं होगी कि इसके मार्क्स 80 में से, मतलब किस में से 80 है ना, इसके कितने में से 40 है, इसके कितने में से 20। फॉर एग्जांपल इसके हैं 200 में से 80, 40 है तो इसके मान लिया हमने कि इसकी 60 में से 40 है, इसके हम मान के चलते इसके 30 में से 20 है। तो आप बता सकते हो ना आप किसके मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, अब हम किससे कंपैरिजन करते हैं? 100 से। अगर 100 होता तो ये इसके कितने परसेंट आते, परसेंटेज की वजह से हम कंपैरिजन कर पाते हैं। कोई पॉपुलेशन है वो पहले x थी, अब वो x प्लस 20 हो गई, तो मतलब पहले x थी तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो आगे कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परसेंटेज का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, हम क्यों इसको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल जो हमारे और मतलब रिलेटेड हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उन एग्जांपल्स को हम देखेंगे और समझेंगे कि परसेंटेज और कैसे हम मतलब अच्छे से समझ पाएंगे, हम अच्छे से और दूसरों को भी समझा पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।